तो हम एसएस क्यूबिक तक डिस्कस किया था कि क्यूबिक के कोफिशिएंट लेने और टोटल से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। फिर क्वार्टिक जब फाइंड करेंगे 4 डिग्री, तो आपने सिंपली 4 डिग्री का पहला कोफिशिएंट, पहला टोटल, प्लस सेकंड कोफिशिएंट -4 मल्टीप्लाइड बाय 77, फिर +6 मल्टीप्लाइड बाय 88 प्लस -4, चाहे माइनस है चाहे प्लस है, दरम्यान में प्लस आपने लगाना है लिखते वक्त। तो जब सॉल्व करना है, जो मैथ को समझते हैं वो प्लस माइनस माइनस डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो नीचे आपने क्या करना है, 1 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये 36 प्लस 16 प्लस 1, तो ये 36 प्लस 16 आपका 52 प्लस 1 53, तो मल्टीप्लाइड बाई 5 जब करेंगे 70 आ जाएगा टोटल, 5 से मल्टीप्लाई तो 3, और ये सारा सॉल्व करके -109 का स्क्वायर ओवर 350 33.95 आपके पास एसएस क्वार्टिक आएगा। पिछले क्वेश्चन में हमने एसएस लीनियर क्वाड्रेटिक, जी जी सर ये पहले जो आपने टेबल हमें प्रोवाइड किए हैं उसमें साइन नेगेटिव तो कहीं भी नहीं है, कोफिशिएंट दिए हैं सर। कहाँ पे? पहले जो आपने नोट शेयर किए थे इसके, क्या मतलब? चले वो मैं अभी ट्रेंड शेयर, एनालिसिस। हाँ ट्रेंड हाँ जी, एनालिसिस में मैं अभी बात करता हूँ ना कि ये जो टेबल में वैल्यू आती हैं आपकी, ये ये टेबल तो की बात कर रहा हूँ ना कि जो आपने दिए तो कोफिशिएंट तो ठीक है लेकिन साइंस नहीं है पहले कहाँ पे? लास्ट अच्छा, लेक्चर में सर। चले लास्ट लेक्चर भी मैं शेयर करता हूँ, अभी इसको मुकम्मल करें ना। ये देखें, ये टेबल है, इसमें -2 -1 एज सच मैंने यहाँ से कॉपी करके वहां लिख दिया। ठीक, पिछले थैंक यू सर, प्रोसीड करें आप। ठीक है, ठीक है। यस, T4 के लिए भी ये देखें कि साइन प्लस माइनस है, तो लास्ट लेक्चर में शेयर करता हूँ ये कंप्लीट करने के बाद। सर हैं सर, उसमें भी साइन है, ठीक है सर, जी टेबल जी उसमें भी लिखा हुआ है। ठीक जी जी सर, है पॉजिटिव भी है नेगेटिव साइन भी है। चले ठीक हो गया। उसके बाद आपने जो अनोवा टेबल बनाया है, वो अनोवा टेबल वहां से मैंने कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लिया, यानी प्रीवियस अनोवा टेबल को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लिया। उसमें ये 4 चीजें मैंने ऐड कर दी। ट्रीटमेंट के बाद मैंने लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, क्वार्टिक। अगर आपकी 4 ट्रीटमेंट होती तो ये 3 ऐड होनी थी, 6 ट्रीटमेंट आ जाती तो एक और टर्म इधर ऐड हो जाती। इस डिग्री ऑफ फ्रीडम को आपने स्प्लिट करना है। ट्रीटमेंट अगर 5 हैं तो 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, तो ये सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके ट्रेंड एनालिसिस में आएगी। लीनियर का भी 1, क्वाड्रेटिक का भी, क्यूबिक का भी और क्वार्टिक का। इसलिए जितनी ट्रीटमेंट होती हैं उससे एक कम हमारे पास ट्रेंड बनते हैं। 5 ट्रीटमेंट है तो 4 ट्रेंड बनेंगे, 3 ट्रीटमेंट होती तो 2 ट्रेंड बनने थे, 4 ट्रीटमेंट होती तो 3 ट्रेंड बनने, 5 ट्रीटमेंट है तो 4 ट्रेंड, 6 ट्रीटमेंट होती तो 5 ट्रेंड बनने थे। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रीटमेंट की और इंडिविजुअल जो ट्रेंड्स हैं उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस करें तो ये 4 आता है। ये नहीं आपने करना कुछ, ये मैंने हाईलाइट इसलिए किए हुए हैं कि इन सब का टोटल करेंगे तो ये आएगा, इन सब का टोटल करेंगे तो ये आएगा। एफ कैलकुलेटेड के टोटल नहीं आने, यानी इसके टोटल्स पे ना जाएं, इसका टोटल करेंगे। ये जो हाईलाइटेड वैल्यू है तो ये ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, और इन 4 वैल्यूज के टोटल करेंगे तो ये एमएस के बराबर। तो ये आपका सॉरी, ये एमएस नहीं आएगा, एसएस सिर्फ आएगा, एमएस का नहीं। मीन के एसएस के चारों वैल्यूज को प्लस करेंगे तो 475.76। एक्सक्यूज मी अगर सर, आप जी जी सर यहाँ पर हमने ये ट्रीटमेंट 5 क्यों नहीं लिए, जबकि हैं एक्चुअली 5, हम 4 क्यों लेंगे? एक सिर्फ ट्रेंड पूरा करने के लिए? नहीं, पूरा करने के लिए नहीं, ऐसी नहीं बात। जब आपके पास 5 ट्रीटमेंट है तो आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम देखनी है ट्रीटमेंट की कितनी है। डिग्री ऑफ फ्रीडम है 4, तो आपका टेबल ये बने स्टैंडर्ड टेबल बने हुए हैं। 4 ट्रीटमेंट है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 है, तो ट्रेंड एनालिसिस में कोफिशिएंट 5 आएंगे, लेकिन उसके जो ट्रेंड हैं वो 4 बनेंगे। एक ट्रेंड हमेशा कम बनता होता है, ठीक है।
इसी तरह जब 6 ट्रीटमेंट आ जाएंगी तो ये कोफिशिएंट तो 6 बनेंगे, लेकिन ट्रेंड क्या होंगे? ट्रेंड आपके 5 होंगे। एक ट्रेंड हमेशा कम आना है नंबर ऑफ ट्रीटमेंट से। थैंक यू सर। अगर छठा ऐड भी करेंगे तो ये एसएस ट्रीटमेंट आपकी इंक्रीज हो जाएगी, और वो नहीं होती। ये टेक्निकली सारा अलजबरा जो डेवलप किया हुआ है, एक तो है ना न्यूमेरिकल से ये चीजें प्रूव होती है, एक अलजबरा डेवलप किया जाता है हर रूल का। जैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला है तो वो कैसे बना, उसका पूरा अलजबरा डेवलप किया हुआ है लोग, फिर उसको हल करते हैं किसी स्पेसिफिक इक्वेशन के लिए। तो इसी तरह ये अलजबरा पूरा डेवलप है, इसमें हमेशा एक कम पे शिफ्ट होता है ट्रेंड। जो है 4 हैं तो 3 ट्रेंड होंगे। अब इसके बाद चारों सम ऑफ स्क्वायर लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और क्वाड्रेटिक के जमा करेंगे तो 475। उसके बाद एमएस तो सिंपल उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड, ये तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम अनोवा टेबल में कैलकुलेट कर रहे हैं। एरर भी इफेक्टिव एक्सक्यूज मी होगा। सर, एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये जो अनोवा बनाया हुआ है जी इसमें टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 24 है जी और एरर 20 लिखा हुआ है। ये जो दरमियान में 4 ट्रेंड्स सर आ रहे हैं ये नहीं सर माइनस करते? इसको निकाल दें बीच में से। बेसिकली ये इस या ट्रीटमेंट आपने कंसिडर करनी है ट्रेंड एनालिसिस में, ये सिर्फ चीज कंसिडर होगी। ये चीज कंसिडर करते ही नहीं है, मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए किया है कि जो आपके 4 ट्रेंड बनेंगे वो वेरीफाई भी हो जाएंगे कि उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 ही आती है चारों को जमा करके। ये इसका मतलब ठीक है। फिर 475.76 ट्रीटमेंट का सम ऑफ स्क्वायर है, और ट्रीटमेंट को ही स्प्लिट किया है हमने 4 पोर्शन में, 4 ट्रेंड में। ये आप ओके सर, चारों को जमा करके ये अनोवा ओके टेबल सर, मतलब में क्लियर हो। बेशक ना लिखे। सर जब आप जितने ट्रेंड ट्रेंड एनालिसिस का अनोवा बनाना है ना आपने, उसमें बेशक ट्रीटमेंट ना लिखें। वो तो हम अपने आपको फैसिलिटेट करने के लिए लिखते हैं कि ये चेक हो जाए कि हमारी को कैलकुलेशन तो कोई प्रॉब्लम। वैसे अच्छा भी ये जितने ट्रेंड होंगे उतने ही ट्रीटमेंट होंगे। मतलब हम इसको अगर हम वैसे ही देख लें क्या आपने अभी बताया कि हम उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो अगर कम कर दें करके लिखने हैं, तो मैडम सर हम इस तरह भी तो जी अंदाजा लगा सकते हैं मैडम। अंदाजा लगा सकते हैं ना कि हम जी जी मैडम, अगर 5 ट्रीटमेंट है तो 4 ट्रेंड, 4 ट्रीटमेंट है तो 3 जी ट्रेंड, और 3 जी सर ट्रीटमेंट है तो 2 ट्रेंड। और जी अगर सर थैंक यू ट्रीटमेंट सर। एक ट्रीटमेंट है तो आप कर क्या रहे हो एक्सपेरिमेंट में? फिर तो वो वैसे ही नहीं, मिनिमम 2 ट्रीटमेंट होनी चाहिए एक्सपेरिमेंटेशन में। तो 2 अगर ट्रीटमेंट है तो एक ट्रेंड बनेगा, लीनियर मॉडल आपका फिट होगा। और ये ना भी लिखें तो आप पीछे अनोवा टेबल बनाए, आपको पता है कि 475.76 ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर है। मैंने इखलाकन लिख दिया, यूं समझ लें। ना भी लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख भी दें देन भी कोई इशू नहीं है। लेकिन ये काम नहीं करना कि 24 में से 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस करके एरर निकाल लें। जब ये करेंगे तो आपका ट्रीटमेंट का एफ कैलकुलेटर भी साथ ही चेंज हो जाता है। तो टेक्निकली आपने या तो इसको माइनस करके 20 लिखना है, या इस 4 को माइनस करके, यानी ट्रीटमेंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम बाकी चारों को जमा करके इसके बराबर है। उसके बाद ये सारे आपने एफ कैलकुलेटर निकाल लेने हैं, सेम प्रोसीजर। बार बार अनम्यूट कर लेते हैं आप लोग जी। सेम प्रोसीजर, एमएस निकालेंगे पहले, 4 पे डिवाइड करके आएगा, इसको 1 पे तो सेम आएगा, फिर इसको भी 1 पे, फिर इसको भी 1 पे, इसको भी 1 पे, इसको 20 पे डिवाइड करेंगे तो 8.06। अब आपने एफ कैलकुलेटेड फॉर ट्रीटमेंट निकालनी है तो 118 डिवाइडेड बाई 8 14.76। आपने एफ कैलकुलेटेड फॉर लीनियर ट्रेंड निकालना है तो 33.62 डिवाइडेड बाई 8 4.17। आपने क्वाड्रेटिक एफ कैलकुलेटेड निकालना है तो क्वाड्रेटिक मीन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एमएससी तो 42.58 फिर 8.06। जी 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 एक्सक्यूज मी सर, अगर इस अनोवा से हम इन्फ्रेंस ड्रॉ करें तो हम कहते हैं जी कि लीनियर ट्रेंड जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट है, क्वाड्रेटिक सर क्यूबिक प्लीज ट्रेंड सिग्निफिकेंट। मुझे पहले कंक्लूड करने दे, देन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ये चीज। जो जी सर जी आपका क्वेश्चन वैलिड है, वो बनता है, मुझे पता है।
तो जी उसको डिस्कस करते हैं, ऑन क्वेश्चन सेशन डिस्कस करेंगे उसमें। ठीक है, ऑलराइट। क्योंकि जब मेरी ये प्रेजेंटेशन मुकम्मल हो जाएगी आपको ये क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं पड़नी, मुझे पता है। ठीक है, दरमियान में कंफ्यूजन है, पहले मेरा पूरा लेक्चर सुन ले, उसके बाद जरूरत हुई तो आप क्वेश्चन कीजिएगा प्लीज। तो ये एफ कैलकुलेटेड फॉर ट्रेंड भी निकल आए, एफ कैलकुलेटेड फॉर ट्रीटमेंट, ओवरऑल ट्रीटमेंट इफेक्ट्स आर सिग्निफिकेंट, वो ऊपर हम कंक्लूड कर रहे हैं। अभी हमने सिर्फ ट्रेंड को कंक्लूड करना है। हमारे एफ कैलकुलेटेड फॉर लीनियर 4.17 है, जबकि एफ टेबल वैल्यू 4.34 है 5 है, तो सो लीनियर ट्रेंड हैज अ नॉन सिग्निफिकेंट इफेक्ट, यानी लीनियर टर्म का नॉन सिग्निफिकेंट इफेक्ट है। क्वाड्रेटिक टर्म का सिग्निफिकेंट इफेक्ट है, क्यूबिक टर्म का सिग्निफिकेंट इफेक्ट है, लेकिन क्वाड्रेटिक जो 4 डिग्री टर्म है ट्रेंड है उसका भी नॉन सिग्निफिकेंट इफेक्ट है। दो टर्म्स हमारे पास आ गई विद नॉन सिग्निफिकेंट इफेक्ट और दो टर्म्स आ गई विद सिग्निफिकेंट इफेक्ट। कौन सी सिग्निफिकेंट है? क्यूबिक तक क्यूबिक सिग्निफिकेंट है। Since f calculated for quadratic and cubic trends are greater than f table value, hence quadratic and cubic trends are significant, but linear and quartic effects are non-significant. We will therefore fit cubic polynomial of the form. ये आपने मॉडल फिट करना है। अब आ जाए कि लीनियर अगर नॉन सिग्निफिकेंट आता है तो ये टर्म मॉडल में इंक्लूड करनी है कि नहीं करनी। कीप इन योर माइंड, मैंने बड़ी दफ़ा एग्जांपल ये दे चुका हूँ, क्लास में भी आपको, ऑनलाइन क्लास में भी दी, कि आप एफएससी उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक आपने मैट्रिक ना किया हो, और बीएससी में दाखिले के लिए एफएससी का क्लियर होना जरूरी है। अब किसी के 50% मार्क्स है ना एफएससी में, वो भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में दाखिल हो जाता है, वो मतलब किसी स्पेशल कोटा पे दाखिल हो जाए या जिस पे भी एडमिट हो, लेकिन एफएससी सिग्निफिकेंट या नॉन सिग्निफिकेंट है, यानी 90% के साथ की, फिर तो उसका एडमिशन श्योर है, बीएससी में जाना ही जाना है, 90% वाले ने जाना है। सपोज मेरिट लगा दिया जी 75% से कम बीएससी में नहीं जा सकता, लेकिन बीएससी में जाने के लिए एफएससी का होना जरूरी है। अब वो 75% से अगर कम है तो उसको हम कहेंगे कि नॉन सिग्निफिकेंट है। तो क्या वो बीएससी में मूव नहीं करते? करते हैं लोग मूव। तो सो हायर डिग्री के लिए लोएस्ट डिग्री जब तक ऐड नहीं होगी आप आगे मूव नहीं कर सकते। अगर तो आपका क्वाड्रेटिक इफेक्ट सिग्निफिकेंट आ जाता है, क्यूबिक भी सिग्निफिकेंट आ जाता है, क्वाड्रेटिक भी नॉन सिग्निफिकेंट, ये तीनों नॉन सिग्निफिकेंट आ जाते हैं और सिर्फ सिग्निफिकेंट आता है लीनियर, तो आप मॉडल सिर्फ y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x पुट करेंगे। और अगर सारे के सारे ट्रेंड नॉन सिग्निफिकेंट है, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, अगर आपने प्रॉपर एक्सपेरिमेंटेशन की है तो रियल सेंस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर तो आपका ये वाला ट्रेंड, क्वार्टिक ट्रेंड जो है, ये सिग्निफिकेंट आ जाता, बाकी बेशक सारे ही नॉन सिग्निफिकेंट आ जाते। ये अब तवज्जो से सुनिएगा, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ हाईएस्ट डिग्री से। अगर हाईएस्ट डिग्री सिग्निफिकेंट आ जाती, सपोज ये 14 होता और ये 4.35 है, तो हमने कहना था ग्रेटर है, ग्रेटर है तो 4 डिग्री ट्रेंड सिग्निफिकेंट है, पीछे सारे ही नॉन सिग्निफिकेंट है, सपोज कर लें। तो भी मॉडल आपने फिर क्या, इस मॉडल के अंदर एक टर्म ऐड करनी थी बीटा 4x4, जब वो टर्म ऐड करनी है, मजबूरी है हमारी, क्यूबिक भी ऐड करेंगे, स्क्वायर भी ऐड करेंगे और लीनियर भी ऐड करेंगे। अब ये क्वाड्रेटिक इफेक्ट हमारा जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब है कि क्यूबिक जो हाईएस्ट डिग्री सिग्निफिकेंट आई है, मॉडल वहां तक फिट करना है, 4 डिग्री नहीं ऐड। जब क्यूबिक ऐड करना है तो स्क्वायर भी क्वाड्रेटिक सिग्निफिकेंट है, ये भी ऐड कर देंगे। लेकिन जब आप लीनियर पे गए वो नॉन सिग्निफिकेंट है, ये नहीं है कि नॉन सिग्निफिकेंट है तो इसको स्किप करके आप मॉडल डेवलप कर लेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है।
तो मॉडल डेवलपमेंट के लिए हमें नॉन सिग्निफिकेंट इफेक्ट जो उससे लोअर टर्म है, वो चाहे नॉन सिग्निफिकेंट है चाहे सिग्निफिकेंट है, उसे ऐड करना हमारी मजबूरी है। जी अब आप क्वेश्चन करें जो करना चाह रहे हैं। सर क्या ट्रेंड एनालिसिस का मकसद मॉडल डेवलप करना है या मॉडल को ये देखना है कि ये ठीक है कि गलत है? नहीं सर, मॉडल डेवलप करना है तो बेसिकली। सर जो हमने पीछे जो हमने पढ़े हैं, मतलब मल्टीपल है, पॉलिनोमियल है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन भी हमने पढ़ा है, तो जी वो भी जी तो मॉडल डेवलप करने के लिए थे, तो फिर इसमें सर हमें ट्रेंड एनालिसिस सर की जरूरत है? सर बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसमें हमारा एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो एक्स वेरिएबल जो है वो क्वांटिटेटिव था, ठीक है, और एक्स के क्वांटिटेटिव डिफरेंट जी सर समझ नहीं आई, आपकी आवाज कट के आई है सर। उसमें सर क्या था? सर हमारे जो मैंने पीछे आपको मॉडल डेवलपमेंट पढ़ाई है सारी, उसमें अगर हम डायरेक्ट ग्राफ बना के देखते हैं, एक कर्व बनती है तो आप लीनियर फिट करते हैं, सॉरी क्वाड्रेटिक फिट करते हैं, 2 कर्व बनती है तो क्यूबिक फिट करते हैं, 3 कर्व बनती है तो 4 डिग्री 4 डिग्री फिट करते हैं। जी आप उससे भी ये सारा वर्क कर सकते हैं। अगर आपको ट्रीटमेंट की जगह डायरेक्ट एक्स कह दिया जाता कि जी एक्स आपका x1 है, एक्स वेरिएबल इंडिपेंडेंट है और y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। जब आपने एक्सपेरिमेंट प्लान करना है तो एक्सपेरिमेंट प्लान करने के बाद आपने अनोवा बनाया, ट्रीटमेंट सिग्निफिकेंट है कि नहीं सिग्निफिकेंट ये तो हो गया। अगर तो आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव इतना है कि जी हमारी ट्रीटमेंट इफेक्ट सिग्निफिकेंट है कि नॉन सिग्निफिकेंट है, फिर तो अनोवा तक क्वेश्चन आपका मुकम्मल है। उसके बाद पेयर वाइज कंपैरिजन टेस्ट भी आप लगा सकते हैं। अगर आपकी ट्रीटमेंट क्वालिटेटिव इन नेचर है तो ट्रेंड एनालिसिस की जरूरत नहीं आती, फिर कंट्रास्ट एनालिसिस की तरफ हम जाते हैं। ट्रेंड एनालिसिस की तरफ कब जाना है? जब आपने ट्रीटमेंट जो ली है वो क्वांटिटेटिव इन नेचर ली है कि ट्रीटमेंट की अमाउंट फिक्स कर दी, T1 है 0 mg, T2 है 5 mg, T3 है 15 mg, इस तरह का है। तो ये आपके न्यूमेरिक वैल्यूज हैं। न्यूमेरिक वैल्यूज में अगर तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं किया जाता, या यूं समझ लें कि फ्यूचर में आपने प्रिडिक्शन नहीं करनी, तो आप जैसे क्वालिटेटिव के साथ किया था एनालिसिस वैसे करके उसको छोड़ देंगे। अब अगर कोई बंदा ये कहता है कि जी बताओ अगर मैं अपना जो डोज लेवल है वो 15 से बढ़ा के 17 कर दूं, देखिए 20 पे भी वैल्यू गिवन है, 15 पे भी गिवन है, वो कहता है जी 17 पे बताओ क्या आएगी वैल्यू रिकवरी रेट। तो हाउ टू टेल द रिस्पोंडेंट टू रिस्पॉन्स दिस क्वेश्चन? जी जब तक जी मॉडल नहीं फिट होगा। अब मॉडल डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो डाटा आएगा उस पे मॉडल कौन सा अप्रोप्रिएट होगा, उसके लिए हम ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। या फिर ये करते हैं कि आप हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल फिट कर लेते हैं, फिर उसको टेस्ट करते जाते हैं पार्शियल इफेक्ट, जो इफेक्ट नॉन सिग्निफिकेंट आता है वहां तक मॉडल कंसिडर कर लेते हैं। वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इस वजह से हमने ये ट्रेंड एनालिसिस करके जहां से सुजेस्ट कर दिया अपने जो रिस्पोंडेंट था कि जी हमने ये इस पे क्वाड्रेटिक मॉडल क्यूबिक मॉडल फिट कर दिया। अब ये मॉडल कैसे फिट करना है इस पे अभी मैंने डिस्कशन नहीं की कि हाउ टू फिट दिस मॉडल, क्यों नहीं की। क्यूबिक मॉडल कैसे फिट करना है ये हमने पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल तक फिट किया हुआ है, वही प्रोसीजर अडॉप्ट करके आपने ये मॉडल फिट करना है। अब मैंने आरसीबीडी पे यही क्वेश्चन आरसीबीडी के लिए आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। ब्लॉग मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिए। ब्लॉग जब इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो आपने आरसीबीडी की तरह सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है, यानी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में ब्लॉग इफेक्ट आपने इंक्लूड कर लेने हैं। लेकिन जब आप ट्रेंड एनालिसिस पे जाएंगे तो ट्रेंड एनालिसिस आपको भी पता है ट्रीटमेंट पे ही अप्लाई करना है, बाकी तो किसी पे अप्लाई करना नहीं। तो इस वजह से ट्रेंड एनालिसिस पे कोई चेंज नहीं आनी, कंपैरेटिव एनालिसिस पे कंपैरिजन में पेयर वाइज कंपैरिजन में कोई चेंज नहीं आनी, टुकी टेस्ट डोनट टेस्ट हर टेस्ट में कोई चेंज नहीं है। तो जिसकी वजह से
सेम प्रोसीजर हमने यूज करना होता है। RCPD है, लैटिन स्क्वायर डिजाइन है, चाहे CRD, तो ट्रेंड एनालिसिस सेम होगा। आपने सिर्फ इसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने ये क्वेश्चन दिया, तो आपने सारा क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, सिर्फ ब्लॉक के टोटल करके SS ब्लॉक निकाल लेना है, अनोवा में वो इनकॉर्पोरेट कर देना है, और वहां से आपने सारे फिर फर्दर ट्रेंड एनालिसिस में फर्क कहाँ पे पढ़ना है जाके, कीप इन योर माइंड, एरर रेट पे फर्क पड़ना है। जाहिर है ब्लॉक ने अपनी जब कंट्रीब्यूशन लेनी है तो आपका MS एरर कम हो जाना है जी। अच्छा ठीक, MS एरर कम हो जाना है। MS एरर जब कम होना है तो F रेशो इफेक्ट होनी है, बाकी SS लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना, उसके आंसर सेम आने हैं, लेकिन होना क्या है कि आपकी एरर कम हो जाना है। ट्रीटमेंट पे भी कोई इफेक्ट नहीं आना, SS लीनियर क्वाड्रेटिक किसी पे कोई इफेक्ट नहीं आना। ये पूरा क्वेश्चन आपने इस प्रेजेंटेशन को सामने प्रिंट निकाल के रख के पूरा क्वेश्चन ये सॉल्व करना है जी। प्लीज कोई क्वेश्चन है तो। सर एक क्वेश्चन है सर। जी जी सर ये कंट्रास्ट एनालिसिस और ट्रेंड एनालिसिस, जी जी तो मेथड तकरीबन सेम ही है ना, लग रहा मुझे तो सर सेम लग रहा, पता नहीं अब वाकई सेम है कि नहीं। सर मेथड सेम है, उसमें भी वो मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर लिख के वो जो हमने जी जी बिल्कुल मल्टीप्लाई करके फिर नीचे ये रेप्लिकेशन से मल्टीप्लाई करके ऐसे ही वो सारा प्रोसीजर किया, सेम Q1 प्रोसीजर। उसको कंट्रास्ट व्हेन आवर ट्रीटमेंट आर क्वालिटेटिव इन नेचर देन वी यूज द नेम कंट्रास्ट एनालिसिस, and when our treatments are quantitative in nature like dose level है, fertilizer level है, then we use the trend analysis. Mean के in case of qualitative treatments we use the contrast analysis instead of trend analysis, and when our treatments are quantitative in nature like the dose level है, fertilizer level है, seed level है, amount of seed है, amount of fertilizer है, then we use trend analysis instead of contrast analysis. और उसका सर जो इन्फ्रेंसेस निकालते होते हैं उससे जी जी इससे सर फिर आगे वो वैसे कोई इन्फ्रेंसेस वगैरह तो नहीं आने, बस ये मॉडल डेवलप करके दे देना। yes, ये contrast analysis trend analysis we must suggest the model, highest degree model, which one of the model is suitable, and how to develop a model manually हम polynomial तक तो कर सकते हैं, लेकिन जब क्यूबिक क्वाड्रेटिक में जाते हैं, क्वाड्रेटिक या उससे भी हायर डिग्री में, तो वो मैनुअली करना मुश्किल होता है। तो जिसकी वजह से मैं इसको एज सच सिलेबस में इंक्लूड नहीं करूंगा, लेकिन ये डेवलप कैसे करना है वो मैं एक इसमें प्रेजेंटेशन बना के वो शेयर कर दूंगा कि ये मॉडल डेवलप कैसे करना है बाय यूजिंग मिनिटैब, यानी हाउ टू डेवलप द हायर डिग्री पॉलिनोमियल बाय यूजिंग द मिनिटैब। ये प्रेजेंटेशन सर ये आप रिकॉर्डिंग जो कर रहे हैं सर, ये ग्रुप में आप शेयर कर ही नहीं रहे सर। मैं ना मुझे उसमें जो है YouTube चैनल, वो मुझे नहीं डेवलप नहीं करना आ रहा था कि कैसे वो करना है, तो वो मैंने करके, तो कल मैंने ना कुछ 2-3 घंटे सारा करके उसको 2 सब्जेक्ट्स के मैंने अपलोड कर दिए हैं। आज अभी मेरी क्लास कोई नहीं है, जाके 12:30 क्लास है, तो मैं ये शेयर करता हूँ, जितने भी अब तक लेक्चर हो चुके हैं वो सारे लेक्चर शेयर करता हूँ। जी सर, सही है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और लिंक आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में, उस लिंक को यूज करके आप जो है वो सर आज जो हमने पढ़ा है इसके नोट्स काइंडली भी शेयर कर दीजिएगा। ये अभी मैंने शेयर किए हुए हैं, आप ऑनलाइन क्लास अटेंडेंस पे जाएं, वो उसको भी चेक करते रहा करें। ग्रुप में शेयर कर दिया क्योंकि ये मैंने वहां पे सभी के एक्सेस नहीं है। मैंने कहा कि उसमें सर सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी मैडम।
अच्छा सर आप ना काइंडली किसी दिन हमें बता दें SPSS यूज करके हम कैसे B0, B1, B2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, SPSS और मिनीटैब कौन सा सॉफ्टवेयर? सर एक्चुअली मेरे पास SPSS सॉफ्टवेयर अवेलेबल है बट यूज करना नहीं आता। ओके, तो ये मैं आपको करवा दूंगा, सारी क्लास की एक प्रेजेंटेशन रख लेंगे, वो मिनीटैब पे ठीक है किसी सर, ने थैंक करना यू है, सर। दोनों पे एक लेक्चर जो है वो एक 40 मिनट का सेशन SPSS का रख लेंगे, 40 मिनट का मिनीटैब का, ये कैसे आपने निकालनी है रिजल्ट्स वो भी डिस्कस कर लेंगे जी। ओके थैंक यू सर। पेपर्स के बाद सर इंशाल्लाह पेपर्स के बाद ओके सर जी जी सर ये टक्की और शफी और ये सारे टेबल अगर हैं तो आप शेयर कर दें, उनकी जरूरत थी। चले जी, शेफे टेबल तो वैसे है नहीं, शफी नहीं है, शेफे है, ठीक है, तो ये है, ठीक है,